तो कोकरोच जनता पार्टी का आप लोगों ने कल का प्रोटेस्ट देख ही लिया होगा। प्रोटेस्ट में आप लोगों को क्या दिखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए गए थे कि भाई क्या नीट का पेपर जो लीक हुआ, जो बच्चों ने अपनी जान दी, क्या उसका जवाब गवर्नमेंट देगी, या जितनी भी मिसफॉर्चून हो रही है किसमें एजुकेशन सेक्टर में, उसका कुछ जवाब मिलेगा। जो बच्चे सीजेपी के साथ जुड़े थे वो पार्लियामेंट के लिए निकले और उन्हें रोकने के लिए पुलिस आई, पर्सोनल साहब आंसू गैस के गोले फेंके गए, लाठी चार्ज भी हुआ भाई। तो मैंने ये सोचा यार हर बार लाठी चार्ज करते थे, लाठी चार्ज मतलब कोई ना कोई सिचुएशन तो होगी ना कि लाठी चार्ज अलाउड, मतलब इतनी बड़ी मतलब लोगों को मारा जा रहा है, खुद ये वायलेंस को अपना रहे, इसका कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए ना। तो मैंने ढूंढा भाई कि लाठी चार्ज किस किस सिचुएशन में हो सकता है। तो उसने ये बोला कि लाठी चार्ज सिर्फ तभी अलाउड है जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो और उस भीड़ को रोकने के लिए लाठी चार्ज कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ कि जो लाठियाँ यूज़ हुई तो उन लाठियों में कीलें भी थी। मतलब भाई क्या हमारे जो ये बच्चे जो ये क्वेश्चन का जवाब मांगने गए थे कि भाई क्या हमारा एजुकेशन सेक्टर कभी ठीक हो सकता है, हमारी पैसों से आप लोग जो रह रहे हो, जो सारे एजुकेशन सेक्टर को चला रहे हो, उस पैसों की हमें अकाउंटेबिलिटी मिल सकती है? ऐसा नहीं मिल सकती ना, क्योंकि हम लोग शायद डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या ब्लू ब्लड पॉलिटिक्स में रह रहे हैं, हमें भी समझ नहीं आ रहा। काफ़ी लोगों को तो डिटेन भी किया गया। अब डिटेन करने के बाद क्या होगा भाई? देखो एक इंसान एक तो गरीब होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेस्ड होता है, ऊपर से उसकी एज ज़्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट उसको कोई जॉब प्रोवाइड करवा नहीं पाता, तो वो एक पहले प्रेशर में होता है, ऊपर से आप डिटेन कर लेते हो। उसे बचाने के लिए घर वाले अपनी ज़मीनें जायदाद क्या करते हैं, गिरवी रख देंगे, तो वो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। वो बच्चा क्या करेगा? सब लोगों को भगा दिया गया है, तो इसका मतलब हम लोग हार गए हैं क्या? गवर्नमेंट से कोई भी बात नहीं है? सुना है कि सीजेपी के कुछ लोगों ने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से बात करी है और उन्होंने 3 डिमांडें अपनी बताई है। क्या डिमांडें बताई है? पहले तो रेजिग्नेशन चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का। दूसरा, जो बच्चों ने सुसाइड की थी नीट पेपर के लीक करने की वजह से, उन बच्चों की फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसके अलावा सोनम वांगचुक को रिलीज़ करवाना पड़ेगा। ये डिमांडें दी गई है, लेकिन डिमांड देने में और उसे एक्सेप्ट करने में, उसे अप्रूव करने में बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क होता है। जो लोग वहाँ पर गए उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो क्या अब उनकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी? क्या वो चीज़ एक्सेप्ट हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन सोचने की बात है कि आप लोग उसके साथ हो या नहीं। क्योंकि देखो अकेले कोई इंसान कुछ नहीं कर पाता, आप सब लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं कहते कि हम किसी एक पार्टी के फेवर में, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग जो चीज़ ठीक है उसके फेवर में है। बिल्कुल, अगर अकाउंटेबिलिटी चाहिए तो चाहिए, पैसा हमारा है तो हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमें जवाबदेही चाहिए। हमारा सिस्टम ठीक होगा तभी तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन ठीक रहेंगी। हमारा फ्यूचर अच्छा होगा तो हमारी इकॉनमी अच्छी होगी, इकॉनमी अच्छी होगी तो ग्रोथ अच्छी होगी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग सिर्फ इसके सपोर्ट में रहिए, जहाँ पर भी रहिए, देश के जिस कोने में भी रहिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए या जिस भी चीज़ के जरिए आप इसका हिस्सा बन सकते हो तो बनिए, ठीक। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि होप फॉर द बेस्ट, और जो चीज़ करनी है तो करनी है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें इस चीज़ को ठीक करना तो करना ही है।